संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। उदयपुर पुलिस ने पकड़ा अमेरिका से ठगी करने वाला गिरोह। लोन देने के नाम से ऐंठते थे बड़ी राशि, नाम भी रख लिए थे विदेशी। बाइक चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 8 चोरों से 11 मोटरसाइकिल हुई बरामद। कोटड़ा की राजस्थान वसुंधरा ग्रामीण बैंक ने खातेदारों के साथ किया धोखा। लूट जाने के बाद न्यायालय की शरण पहुंचे पीड़ित आदिवासी। और शिकारवाड़ी इलाके में घूमता दिखा लकड़बग्घा, खौफजदा क्षेत्रवासी। सीसीटीवी का वीडियो खूब हो रहा है वायरल। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं ठगों की। शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने भी गुरुवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए अमेरिकियों से ठगी करने वाले 9 ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग इतने शातिर थे कि इन्होंने अपने नाम भी विदेशी व्यक्तियों के नाम पर रख लिए थे और लोन देने के नाम पर ये लोग इस ठगी को अंजाम देते थे। आपको बता दें कि शहर में फर्जी कॉल सेंटर चलने की सूचना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश चंद्र बिश्नोई के निर्देश पर डिप्टी भगवत सिंह हिंगड़ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें प्रतापनगर थानाधिकारी नियति शर्मा, डॉक्टर हनुमंत सिंह, स्पेशल टीम प्रभारी गोवर्धन सिंह भाटी को शामिल किया गया, जिस पर टीम ने शहर में चल रहे ऐसे कॉल सेंटर्स के बारे में मुखबिरों के साथ की ही अन्य तकनीकी स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। बुधवार आधी रात को स्पेशल टीम के कांस्टेबल प्रहलाद पाटीदार को मुखबिर से सूचना मिली कि प्रतापनगर थाना क्षेत्र के एक मकान में कुछ लोग फर्जी कॉल सेंटर चलाकर अमेरिका में ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। इस पर खाकी ने कॉल सेंटर पर दबिश देकर 9 ठगों को गिरफ्तार किया है। दबिश के दौरान पुलिस को सेंटर से लैपटॉप, कंप्यूटर सहित अन्य उपकरण भी जब्त मिले। आपको बता दें कि इस कॉल सेंटर का सरगना विशाल करीब 10 महीनों से यहां पर ठगी का कारोबार कर रहा था। पूछताछ में सभी ने बताया कि हमने एडवांस अमेरिका नाम से एक कंपनी बनाई थी। हम लोग व्हाइट पेज और लिंक्ड इन वेबसाइट से लोन लेने वालों के फोन नंबर, मेल आईडी और अन्य डेटा प्राप्त करके उन नंबरों से संबंधित व्यक्तियों से संपर्क करते थे। वहीं केस नियॉन साइट से पूरी डिटेल प्राप्त करते और उनको लोन देने के नाम पर लोन से पूर्व प्रोसेसिंग फीस व फाइल 4 के नाम का झांसा देकर गिफ्ट कार्ड के मार्फत ठगी करते थे। स्पेशल टीम और प्रतापनगर पुलिस स्टेशन द्वारा किया गया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के अंदर एक ऑनलाइन ठगी का इन्होंने कॉल सेंटर बना रखा था। इसका इन्होंने माध्यम ये बना रखा था। ये करीब मोस्टली 9 लोग हैं जिनको हमने पुलिस ने डिटेन किया। उनमें से 7 अहमदाबाद बेस्ड हैं और 2 लोकलाइज हैं। इन लोगों ने कोई एडवांस अमेरिका नाम की एक कंपनी है जिसकी फेक ईमेल आईडी बना रखी है और एक व्हाइट पेजेस, जैसे अपने इंडिया में येलो पेजेस होते हैं जहाँ लोगों के अपने को डिटेल्स मिलते हैं, उसी तरीके से व्हाइट पेजेस करके कोई कंपनी है जिससे ये लोग ऑनलाइन डेटा परचेज करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने लोन के लिए आवेदन किया हो या लोन के लिए एलिजिबल हो या इच्छुक होते हैं। वहां से डेटा परचेज करने के बाद में ये फेक एडवांस अमेरिका की साइट से ये लोगों को मेल करते हैं कि भाई हम आप लोगों को लोन प्रोवाइड करेंगे। लोगों से उनकी प्रोसेसिंग चार्ज, पूर्व के चार्ज और बाद में फाइल चार्जेस के नाम से ये अपने डिटेल्स तय करते हैं कि कितना अमाउंट भेजना है और फिर उनको गिफ्ट कार्ड भेजा जाता है। इस तरीके से ऑनलाइन ये लोगों के साथ में ठगी कर रहे हैं लंबे समय से। ये कॉल सेंटर करीब 10 महीने से यहाँ पे चल रहा था। इतना मिली और इतना मिलने पर हम लोगों ने इनको डिटेन किया हुआ है। अभी इनमें इन्वेस्टिगेशन है। वो अभी इनसे इनिशियली तो ये लोग नहीं बता पा रहे हैं, पर इनके कंप्यूटर्स और सारे हमने सिस्टम्स को अपने कब्जे में लिया तो उसके माध्यम से डिटेल्स हम लोग लेंगे इनसे। तो वो इनके एक्चुअली क्या है, सारा पैसा ऑनलाइन इनके खाते में आता है। तो इनके बैंक अकाउंट्स के बारे में जानकारी मिली है तो बैंक अकाउंट्स के डिटेल्स लेंगे तो जाकर के उसमें क्लैरिटी आ पाएगी एग्जैक्टली कितना अमाउंट है। पर कस्टमर किसी से 5,000, किसी से 10,000, अलग अलग अमाउंट है। ये तो कुछ 100 लोगों के नाम बता रहे हैं, पर जिस तरह से 10 महीने इन्होंने काम किया तो संख्या हो सकता है काफी बड़ी हो। बड़ी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल बड़ी हो सकती है। और उनके खाते में आए पैसे और भी किसी और के खाते में नहीं, ये इन्हीं के खातों में। शहर में बढ़ती बाइक चोरी की घटनाओं ने एक तरफ जहां खाकी की नाक में दम कर रखा था और चौतरफा खाकी की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी खड़ा हो रहा था। ऐसे में गुरुवार को खाकी को एक बड़ी सफलता भोपालपुरा थाने से मिली। आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक स्पेशल टीम का गठन किया गया था। इस टीम ने बड़ी मुस्तैदी से पूरे शहर में रैकी की और इसके साथ ही संदिग्धों की धरपकड़ भी शुरू हो गई। आखिरकार गुरुवार को
पुलिस टीम को सफलता मिली और भोपालपुरा पुलिस ने 8 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इन बाइक चोरों से अब तक 11 वाहनों की बरामदगी भी हो चुकी है। आपको बता दें कि डिप्टी भगवत सिंह हिंगड़ के नेतृत्व में भोपालपुरा थानाधिकारी हरेंद्र सौदा और स्पेशल टीम प्रभारी गोवर्धन सिंह भाटी मय टीम का गठन किया गया। इस टीम ने पूरे शहर में पूर्व चालानशुदा अपराधियों और संदिग्धों पर नजर रखना शुरू कर दिया। रात्रि में नाकाबंदी के दौरान 3 मोटरसाइकिलों पर 8 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, जिनसे पूछताछ की गई तो उनके पास मोटरसाइकिलों के कागज नहीं मिले। ऐसे में ये साफ हो गया कि ये संदिग्ध चोरी की बाइक लेकर घूम रहे हैं। ऐसे में खाकी के जवानों ने थोड़ी कड़ाई दिखाई तो सभी संदिग्धों ने चोरी की वारदातें करना कबूल कर दिया और पुलिस ने उनके कब्जे से 11 मोटरसाइकिल बरामद कर एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। भोपालपुरा एसएचओ और स्पेशल टीम और एडिशनल एसपी साहब के सुपरविजन में मेहनत की गई और 8 एक्यूज को अरेस्ट किया भोपालपुरा एसएचओ द्वारा और उनसे करीब 11 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। इनमें से कुछ मोटरसाइकिल हैं जो अपने भोपालपुरा क्षेत्र और जिले की हैं और कुछ अन्य जिले डूंगरपुर की भी चुराई हुई है इन लोगों ने। आदतन चोर हैं इनके, ये मोटरसाइकिल उठाते हैं, लोकल ग्रामीण क्षेत्र में भेजते हैं और कई बार तकवा भी देते हैं इनको। खुदापुर कोर्ट में गुरुवार को वकीलों ने एक संदिग्ध को पकड़कर कोर्ट में स्थापित चौकी के जिम्मेदारों के हवाले किया। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में बीते दिनों 5 से ज्यादा दोपहिया वाहन चोरी हो चुके हैं। इस खबर का खुलासा बुधवार को उदयपुर न्यूज ने भी किया था। ऐसे में वकीलों को एक संदिग्ध बाइक में चाबी लगाता हुआ दिखा तो सबने उसे पकड़ लिया और पूछताछ की तो वह बातों से ही संदिग्ध लगा। ऐसे में वकीलों ने संदिग्ध युवक को कोर्ट में स्थित पुलिस चौकी के जिम्मेदारों के सुपुर्द किया। हालांकि खबर लिखे जाने तक पुष्टि नहीं हो सकी कि संदिग्ध युवक वाकई में बाइक चोर था कि नहीं। नाम क्या तेरा? अभी वही हाल है, कहीं नहीं नाम वही संदिग्ध है अभी। शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर कोटड़ा के महुला गांव में राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक का एक बड़ा मामला सामने आया है। गांव के साहिबा गमिति के खाते से किसी ने 3 अप्रैल 2018 को 10,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। हद तो तब हो गई जब साहिबा बैंक गया तो उसको वहां से कहकर लौटा दिया गया कि आपका इस बैंक में कोई खाता ही नहीं है। काफी मिन्नतों के बाद भी साहिबा की किसी ने नहीं सुनी तो उसको अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। साहिबा ने एडवोकेट नरेंद्र जोशी की मार्फत बैंक को 8 जून 2018 को नोटिस भेजा था, साथ ही आरटीआई के तहत फाइल लगाई। इसमें नोटिस का तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आरटीआई के कारण जवाब आया कि साहिबा का कोई खाता है ही नहीं। जबकि साहिबा की पासबुक के अनुसार 26 अप्रैल 2018 को 2,000 रुपए विड्रॉल किए गए। यही नहीं, साहिबा ने कई बार ई मित्र से भी अंगूठा लगाकर रुपए निकाले हैं। साहिबा ने आरटीआई के तहत पंचायत समिति कोटड़ा में भी अर्जी लगाई कि पंचायत समिति द्वारा शौचालय योजना में जो 12,000 रुपए दिए गए वो कौन से खाते में जमा किए गए। इस पर समिति ने बताया कि राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक कोटड़ा में ही जमा किए गए। इससे पूर्व भी खाद्य एवं कुंडी योजना के तहत 31 मार्च 2017 में 6,500 रुपए इसी खाते में आए, लेकिन बैंक का इस तरह से साहिबा को मना कर देना कहीं न कहीं बैंक की ओर से किया गया घपला नजर आ रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ के हो? मौला के। कौन सी बैंक में खाता है? मेवाड़ में। मेवाड़ी बैंक में। अच्छा, तो इसमें खाद कुंडी के कितने पैसे आए थे? 6.5। कितने कितने निकाले आपने बैंक में जाके? एक बार निकाला 4,000, एक बार निकाला 2500। 2500 बैंक में जाके निकाले, मित्र पे जाके निकाले? बैंक में निकाले। अच्छा, फिर किस चीज? विड्रॉल भर के निकाले। अच्छा, विड्रॉल भर के। विड्रॉल पे साइन करते हो? नहीं, अंगूठा। अंगूठा लगाते हो, ठीक है। और शौचालय योजना के कितने पैसे आए? 12,000। 12,000, उसमें कितने निकाले? 2,000 निकाले। अच्छा अच्छा, अंगूठा देके। तो आपको किसने कहा शौचालय के पैसे आपके आ गए खाते में? सरपंच ने। कोई आपको कागज दिया था सरपंच ने? दिया। उस कागज में आपका नाम था? हाँ, नाम था। आधार नंबर था? ठीक है। बैंक में गए आप? बैंक में गया। पैसे बाकी वाला भी निकाल दिए? नहीं। क्यों? 10,000 रुपये किसने उठा लिया? किसने उठाए? क्या पता, बैंक वाला क्या तेरे खाता भी नहीं है बैंक में, ऐसे बोल। खाता नहीं ऐसा बोला? हाँ, ऐसे बोला। क्यों, आप तो पहले पैसे निकाल चुके हो उस खाते से? 2-3 बार निकाले। अच्छा, तो ई मित्र पे जाके वीसी से भी आप पैसा निकालते हो? हाँ, निकालते हैं। चलो, इसका मतलब है आपका खाता उस बैंक में है? हाँ, है खाता। तो देखा आपने कोटड़ा के मरुधरा बैंक में किस तरह का घोटाला हुआ है। इसी तरह इसी बैंक में भीमा गमिति ने नोटबंदी के दौरान 13 नवंबर 2016 में 45,000 रुपए जमा करवाए। उसके बाद भीमा ने अपने खाते से 4 बार 5-5 हजार रुपए विड्रॉल किए। जब भीमा के पुत्र लिम्बाराम ने पासबुक एंट्री करवाई तो उसमें 7 बार ट्रांजैक्शन किया हुआ मिला, जिसमें किसी ने 15,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। इस मामले में जब भीमा और उसका बेटा लिम्बाराम बैंक गए और इसकी जानकारी मांगी तो किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब दोनों पिता
पुत्र बेबस हो गए तो इनको भी वकील नरेंद्र जोशी के मार्फत बैंक को नोटिस भेजना पड़ा। साथ ही आरटीआई के तहत फाइल लगानी पड़ी कि उनको विड्रॉल की प्रमाणित कॉपी दी जाए, लेकिन अब तक बैंक ने कोई जवाब नहीं दिया। यही नहीं, कुछ दिनों पूर्व बैंक कर्मियों ने गांव के कुछ राजनीतिक लोगों के साथ मिलकर भीमा के खाली कागजों पर साइन तक करवा दिए थे। ऐसे में बैंक प्रबंधन पर दोनों मामलों पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि इन दोनों ही मामलों में स्थायी लोक अदालत में परिवाद पेश किया गया है, जिस पर कोर्ट की ओर से बैंक के सम्मन जारी करने के आगामी 20 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। सर, शुभ नाम आपका? राजाराम गरासी। क्या करते हैं आप? बीसी का काम करते हैं। बीसी मतलब राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक के आप बैंक मित्र बीसी है। हाँ, इसमें सर क्या काम रहता है आपका? सर, फिंगर लगा के हम आधार कार्ड का फिंगर जो अकाउंट में लिंक होता है, फिंगर से पैसे लेते हैं आधार कार्ड। अच्छा, तो क्या साइबराम गमेती कभी आपके पास आ चुके हैं पहले? बिल्कुल आ चुके हैं। तो क्या इन्होंने फिंगर लगा के पैसा निकाला है? बिल्कुल निकाला, 2000 रुपये निकाला था, इनसे पहले 2000 रुपये इन्होंने निकाला। क्या आपने बीसी पे आके 2000 रुपये खाते से निकलवाया था? ठीक है, तो आपका कहना है कि इनका खाता इस बैंक में है, आधार कार्ड से जुड़ा है? आधार कार्ड से जुड़ा है, मतलब आपको खाता नंबर की जरूरत ही नहीं है। चलिए, तो इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो आपके पास आके फिंगर लगाएगा, अगर राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में अकाउंट है आपको मालूम पड़ जाएगा। तो पहले आपसे पैसे ले जा चुके हैं। और कुछ कहना चाहते हैं सर आप इस बारे में? और कुछ नहीं कहना चाहते। आधार कार्ड पहले से लिंक नहीं है तो फिर हम दे सकते हैं। अच्छा, आप दे सकते हैं। कहाँ तक दे सकते हैं सर आप? हम 10,000। अच्छा, इसका मतलब एक बार में 10,000 का होता है विड्रॉल। अच्छा, 10,000 करके 4 बार, मतलब ज्यादा भी। तो अभी तक साइबराम जी कितनी बार आपके यहाँ से विड्रॉल करा चुके हैं? ये शायद एक बार ही आए थे। एक बार ही आके आपसे विड्रॉल कराया इन्होंने, मतलब इनका अकाउंट राजस्थान मरुद्रा बैंक में है। कौन सी बैंक में खाता आपके पापा का? राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक में हमारा खाता है। नोटबंदी में कितने रुपए जमा कराए थे? नोटबंदी में 45,000 रुपये जमा कराए थे, उसमें से 15,000 रुपये किसी ने निकाल लिए थे। कितने कितने करके निकाले? 5,000 करके किसी ने निकाल लिए। तो क्या आप बैंक नहीं गए? हम वहाँ पे बैंक कई बार गए थे। वहाँ कोई एप्लीकेशन वगैरह दी थी वहाँ पे? हमने कई बार एप्लीकेशन भी दी। तो उन्होंने जवाब नहीं दिया? नहीं। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? पैसा कहाँ गया? उन्होंने कहा कि तुम्हारे पैसे इस बैंक में है ही नहीं। अच्छा, फिर आपने क्या किया? फिर हमने एक वकील किया। फिर क्या हुआ? नोटिस भेजा इनको? फिर वकील साहब ने एक नोटिस भेजा बैंक को। तो इन्होंने आपको बुलाया बैंक में? हाँ, एक बार बुलाया था उन्होंने। तो बुला के क्या करवाया इन्होंने आपको? उन्होंने एक खाली कागजों पर उन्होंने एक अंगूठा लगवाया। फिर क्या किया? पैसे दिए? उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो अभी तक इन्होंने आपको जो 15,000 रुपए खाते से कटे, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया आपको? नहीं। अच्छा, तो ऐसा आपके साथ ही हुआ, और भी किसी लोगों के साथ हुआ है? कई लोगों के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा, तो सारे लोग परेशान है जी। तो गवर्नमेंट की योजना को पैसा भी आता है, वो इसी तरह से होता है? जी हाँ। ठीक। कौन सी बैंक में खाता है आपका? मेवाड़ी बैंक में। मेवाड़ी बैंक में। तो मेवाड़ी बैंक में क्या घपला हुआ आपके साथ? रुपया वो डाल देता है 15,000 रुपया 5 उठा कर ले लिया। मतलब कितने कितने रुपए निकाल दिए उन्होंने? 15,000 निकाल देता। मैं 4 बार काट या 5 ने 1 काट या 35 15,000 रुपया मेद करिया अलता ने खाई गया। फिर क्या किया आपने? है ही नहीं था पैसा, खाई गया। आपके पैसे ही नहीं है यूँ? हाँ, ये ठीक है। तो मैंने सुना ये आपको बैंक में बुलाया था, तो पैसे दिए उन्होंने वापस आपको? ना, नहीं देता। बैंक में तो लेता नहीं पैसा। तो फिर कोई अंगूठे कागज वागज पे साइन करवाए कुछ आपके? साइन तो बाहर हूँ करा भी देखा। वो एक वकील आयो, वकील हूँ करें साहब पियारी हमारे कितना जना वे हो पाइयो। तो कहाँ बैठ के साइन करा दिए आपके? वो वकील है ना, वकील है बिना ने कहा। हाँ, तो कहाँ पे साइन किया आपने जाकर? देखा रिपोर्ट बना दिया, पहले। तो पैसे नहीं मिले आपको? पैसा नहीं मिला। अच्छा, कितने रुपए कट गए आपके खाते से? 15,000। 15,000। अभी तक आपको दिया नहीं देता। और बाहर बुला के आपको कागजों पे अंगूठे लगा दिए? हाँ, बाहर बोला भी। ठीक है। मेरे पास भीमा गमेती नाम का एक व्यक्ति जो कि महुला गांव का रहने वाला है, सुलाव कोटड़ा के अंतर्गत, वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि सर मैंने नोटबंदी के अंदर 45,000 रुपये बैंक में जमा कराए थे और 45,000 रुपये में मैंने 5,000 रुपये की मात्र 4 बार ही विड्रॉल किया। लेकिन जब मेरे बैंक स्टेटमेंट देखा बेटे ने, तो उसने मुझे बताया कि पापा इसमें कुल मिलाकर 7 एंट्रियाँ है, जबकि मेरे
मेरे द्वारा केवल 4 बार ही पैसा विड्रॉल किया गया। 15,000 रुपये की एंट्री इसमें गलत है। पहले तो मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने इस बात को दबाव डालकर कहा तो इस संदर्भ में मैंने बीमा गमेती के नाम से एक RTI फाइल की, प्रबंधक राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक के नाम से। और इसके अलावा मैंने बैंक को एक नोटिस भेजा कि भाई इनके द्वारा जो सर्टिफाइड विड्रॉल पर्चियाँ भरी गई है उनकी सर्टिफाइड कॉपी भेजी जाए। उनके द्वारा न तो नोटिस का जवाब दिया गया और न ही उनके द्वारा नोटिस का ही जवाब दिया गया, न उनके द्वारा RTI का जवाब दिया गया। इसके कुछ दिनों बाद मेरे पास उसी गांव के नज़दीक का एक साहिबा गमेती करके व्यक्ति आया, जो ये कह रहा है कि सर मैं 10 वर्षों से राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण, जो पहले मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक थी, उसमें मेरा अकाउंट था, लेकिन फिलहाल मैं बैंक में गया तो बैंक वाले मुझे ये कह रहे कि भाई तेरा मेरे बैंक में खाता ही नहीं है और तेरे खाते में कोई पैसा ही नहीं आया। जबकि साहिबा गमेती ने मुझे बताया कि मुझे पहले भी अनुदान के रूप में 6,500 की राशि सरकार द्वारा मिल चुकी है और इसी खाते में 12,000 रुपये शौचालय के रूप में राशि मिल चुकी है। और उसने मुझे अपने बैंक की डायरी दिखाई और दस्तावेज दिखाया जिसमें 12,000 रुपये की राशि उसमें ट्रांसफर होना बताया गया था। इस पर मैंने बैंक को एक RTI भेजी और नोटिस भेजा कि साहिबाराम के गमेती का जो अकाउंट में जो पेमेंट आया हो आप इनको पेमेंट करें। तो नोटिस का तो जवाब उन्होंने नहीं दिया, लेकिन RTI का जवाब इन्होंने इस माध्यम से दिया कि साहिबा गमेती व्यक्ति का नाम का खाता हमारी बैंक में है ही नहीं। इस पर हमने विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटड़ा को इस बाबत एक RTI लगाई कि आपके द्वारा 12,000 रुपये जो शौचालय का श्री साहिबा गमेती के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है वो राशि आपके द्वारा किस खाते में जमा कराएगी। तो साहिबा गमेती के आधार कार्ड और उसके अकाउंट नंबर का हवाला देते हुए उन्होंने RTI का जवाब दिया कि हमारे द्वारा साहिबा गमेती के इसी अकाउंट में राशि जमा कराएगी। बड़ी सोचनीय बात है कि बैंक कह रही है हमारा उस बैंक में खाता ही नहीं है, जबकि पिछले 10 वर्षों से व्यक्ति का बैंक में खाता है, जिसके पास उसके पास पासबुक है, आधार नंबर से उसका खाता रजिस्टर्ड है और यहाँ तक कि बैंक ई मित्र पर जाकर अंगूठा लगाकर वो अपने खाते से पैसा निकालता है। ऐसा एक नहीं कई लोगों के साथ कोटड़ा में के अंदर हो चुका है और इस संदर्भ में स्थायी लोक अदालत के अंदर प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर कार्रवाई बाबत निवेदन किया गया है। तो स्थायी लोक अदालत ने इस मैटर को देखकर 20 फरवरी को बैंक को तलब होने संबंधित समन जारी की है। वन विभाग और धान मंडी पुलिस की ओर से गुरुवार को एक बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम देते हुए क्षेत्र में स्थित दुकानों की गहनता से जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सहायक वन संरक्षक शैतान सिंह को सूचना मिली थी कि धान मंडी में स्थित कुछ दुकानों जिनमें शादी के लिए काम में ली जाने वाली सामग्री बिकती है, वहां पर वन्य जीव जंतु के नाखून और अन्य हिस्से बेचे जा रहे हैं। इस पर धान मंडी पुलिस के सहयोग से शैतान सिंह उनकी टीम ने दुकानों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। हालांकि वन अधिकारी ने अभी तक तो कुछ स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन खबर लिखे जाने तक तलाशी अभियान जारी था। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। अगर आप मिनरल्स माइंस कंस्ट्रक्शन की मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आपके लिए आया है सुनहरा मौका, एक अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो GMME 2019, जिसमें माइंस, मिनरल्स और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी देश विदेश की 100 से भी ज्यादा कंपनियां अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगी और 50,000 से ज्यादा लोग इसमें शिरकत करेंगे। उदयपुर में CTI ग्राउंड में 21 फरवरी से 24 फरवरी तक उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सपोर्ट से आयोजित मिनरल्स, माइंस एंड कंस्ट्रक्शन एग्जीबिशन में स्टॉल बुक कराने के लिए संपर्क करें। आयोजक विजय कुमार 9928911119। आगामी 21 से 24 फरवरी को उदयपुर में एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है, GMME इंडिया 2019। इस एग्जीबिशन में देश विदेश से लगभग 100 से ज्यादा कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करेगी, जो अपना अपना प्रोडक्ट यहाँ डिस्प्ले करेगी, नई टेक्नोलॉजी लोगों को दिखाएगी और हजारों लोग दुनिया भर से इस एग्जीबिशन में एज ए विजिटर्स आएंगे। अगर आप भी मिनरल्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, अर्थमोर्स मशीनरी के व्यवसाय से जुड़े हैं तो आज ही अपना स्टॉल इस एग्जीबिशन में बुक कराएं और अपने बिजनेस को एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्रदान करें। रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपकी टू व्हीलर गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर।
फोन नंबर 02942426-838। स्मार्ट सिटी उदयपुर में शिवम आर्किड प्रोजेक्ट बाय गोकुल प्रॉपर्टीज लाया है आसान मासिक किश्तों में UIT कन्वर्टेड प्लॉट्स, सुसज्जित आवासीय कॉलोनी सुविधाएं, मेन गेट, सुरक्षा गार्ड, कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री वॉल, हरा भरा वातावरण, डामर रोड, प्लॉट बाउंड्री और भी बहुत कुछ। कॉलोनी का पता आबादी के मध्य डबोक चौराहा के पास, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। हेड ऑफिस गोकुल प्रॉपर्टीज, 302 3rd फ्लोर, कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर, मधुबन, उदयपुर। मोबाइल नंबर 9057805050 9799886677। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के शिकारवाड़ी इलाके में एक लकड़बग्गा आ गया। गुरुवार को एक वीडियो वायरल हुआ है जो 21 जनवरी का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर कॉलोनी में रहने वाले लोगों में खौफ व्याप्त है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि आसपास घना जंगल होने की वजह से यहां आए दिन इस तरह के जंगली जानवर आ जाते हैं, जिससे किसी की जान को भी खतरा हो सकता है। इसकी सूचना पूर्व में भी वन विभाग को दी गई थी, लेकिन अब तक वन विभाग की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में यहां किसी भी तरह का हादसा होने का अंदेशा हर पल बना रहता है। इस तरह के जंगली जानवर का एक कॉलोनी में आ जाना वन विभाग की सतर्कता की भी पोल खोलता है। प्रदेश के लोकायुक्त SS कोठारी ने गुरुवार को अपने उदयपुर प्रवास के दौरान जिले भर के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक से पहले कोठारी ने 1 घंटे तक लोगों की ओर से की गई शिकायतों पर सुनवाई की और उन शिकायतों को जल्द से जल्द निस्तारण करने की बात कही। 1 घंटे तक शिकायतों की सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारियों से बैठक में चर्चा करते हुए लोकायुक्त ने साफ किया कि अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का समय पर निस्तारण करना होगा। इसके अलावा अपने कामों में भी बदलाव लाना होगा ताकि शिकायतों की जो संख्या है उसमें कमी आ सके। लोकायुक्त की बैठक में जिला कलेक्टर आनंदी, जिला पुलिस अधीक्षक कैलाश बिश्नोई, अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित जिले भर के विभिन्न विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान लोकायुक्त ने शिकायतों के संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेने के बाद यह भी कहा कि लोकायुक्त के पास अगर शिकायतें आ रही है, इसका मतलब उनका निस्तारण निचले स्तर पर नहीं हो रहा है। अधिकारी इस बात का पूर्ण रूप से ध्यान रखें कि अगर उनके पास लोग शिकायत लेकर आते हैं तो उस पर कार्रवाई करते हुए आमजन को राहत दिलाएं। बैठक के बाद लोकायुक्त ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उदयपुर जिले की जो शिकायतें पेंडिंग थी, गुरुवार को उन पर सुनवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिनका निस्तारण ऑफिस में बैठकर नहीं किया जा सकता, इसलिए संबंधित जिलों में जाकर उन शिकायतों के निस्तारण के लिए कार्य करना जरूरी होता है। कई बार अधिकारियों की मौजूदगी में शिकायतों का निस्तारण तुरंत हो जाता है। इसके अलावा लोकायुक्त ने यह भी कहा कि 80 फाइलें उदयपुर जिले की पेंडिंग हैं, जिसमें से 23 फाइलें ऐसी हैं जिसमें कार्रवाई तो हो रही है लेकिन उसमें तेजी लाने की जरूरत है। इन फाइलों पर बैठक के दौरान अधिकारियों से चर्चा की है, जिससे कई बातें निकलकर सामने आई हैं। अब इन फाइलों को वितरण करने में कम समय लगेगा और लोगों को राहत मिल पाएगी। उदयपुर जिले के हमारे यहाँ पेंडिंग हैं, उनको गति देना, उनको एक्सपीडिएट करने की कोशिश करना। कई बार ऑफिसर बैठे हुए उतनी जल्दी एक्सपीडिएट नहीं होते हैं। बहुत से केसेज होते हैं जिनमें रिपोर्ट्स नहीं आती हैं, बहुत से केसेज हैं जिनमें इनकम्प्लीट रिपोर्ट आ रही है। कई जगह लीगल पोजीशन को उसमें नहीं कर रहे हैं। तो सारी चीजें जो व्यक्तिगत रूप से डिस्कस हो सकती हैं, जैसे सारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, जो फाइल है तो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर से डिस्कस करके कि भाई ये मैटर है, इसमें आपकी तरफ से ये रिप्लाई नहीं आया है, ये कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें ये अब तक नहीं हुई है, ये पार्टली आपने करी है, पार्टली नहीं करी है। ये सारी चीजें जब डायरेक्टली डिस्कस हो जाती हैं तो वही उद्देश्य था कि यहाँ की जो फाइल्स हैं वो ले जाकर एक बार ऑफिसर से डिस्कस करके उनको गति दी जाए, उनका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। आज की जो आपने कौन कौन सी समस्या सामने आई है? नहीं, आज करीब हमारे पास जो 23 फाइल्स तो यहाँ की करीब 80 के करीब फाइल्स हैं उदयपुर की हमारे पास। 23 फाइल्स ऐसी थी जिसमें हम महसूस कर रहे थे कि थोड़ा इसको एक्सपीडिएट करने की जरूरत है। तो वो 23 फाइल्स हमने ऑफिसर से डिस्कस करी है और मुझे अच्छा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही पॉजिटिव, सब लोग प्रिपेयर्ड थे पूरी तरह से। हमने पहले इन्फॉर्मेशन भी भेज देते हैं, पूरे केसेस की लिस्ट भी भेज देते हैं कि इन केसेस को डिस्कस करेंगे। एंड आई एम हैप्पी टू से कि उन सबके सब केसेज में डिपार्टमेंट के ऑफिसर प्रिपेयर होकर आए थे, पूरी फाइल लेके आए थे, रिप्लाई जिनमें नहीं थे उनमें रिप्लाई लेके आए थे। हम अपनी पोजीशन पूरी उनको बता पाए, क्या हम चाहते हैं वो उनको बता पाए, वो समझ पाए। तो कम से कम इन फाइलों को निपटाने में बहुत मदद मिलेगी ऐसी मीटिंग से। नंबर 1 ऑब्जेक्ट तो ये था। नंबर 2 जो हमेशा होता है कि आते हैं तो कई लोग अपनी कंप्लेंट आलस्य की हमारे यहाँ किसी वजह से नहीं भेज पाते हैं, तो उनको एक मौका मिल जाता है कि वो अपनी कंप्लेंट यहीं पर हमारे सामने पेश कर दें। तो ऐसी कंप्लेंट्स भी हमारे यहाँ पेश हुई हैं जिनको हम
अब एग्जामिन करेंगे, जैसे ही जयपुर पहुंचते हैं उसके बाद एग्जामिन करेंगे। कुछ ऐसी कंप्लेंट्स भी हमारे यहाँ रिसीव हुई है, तो कुल मिलाकर लोगों को एक मौका मिल जाए कि वो अपनी कंप्लेंट को, अपनी व्यथा को प्रॉपर तरीके से सामने रख सकें। हम भी एक जागृति अभियान से है कि लोगों को मालूम पड़े लोकायुक्त संस्था कैसे वर्क करती है, क्या सिस्टम है, कैसे कंप्लेंट पेश की जाती है, कैसे उसका विस्तारण हो रहा है। और खासतौर से हमने जो टेक्नोलॉजी की हेल्प ली है ये वेबसाइट पर, और सब चीजें हमने सिस्टम पर डालने की कोशिश करी है, कैसे कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट का, उसकी क्या प्रोग्रेस है, वो खुद अपने मोबाइल से एक प्रोसीजर हमने जो किया है उससे खुद जानकारी ले सकता है। ऐसे डिपार्टमेंट के ऑफिसर कि उनकी रिपोर्ट हमें पहुंची है नहीं पहुंची है और क्या हो रही है, इसकी पूरी जानकारी वो अपने मोबाइल पर ही ले सकते हैं। तो उस सिस्टम से भी हमने उनको अप्रोच करने की कोशिश करी है पूरी की पूरी। मैं समझता हूं जो पर्पस था वो फुलफिल हुआ है। उदयपुर शहर से सटी भल्लो का गुड़ा ग्राम पंचायत में नियम के विरुद्ध जाकर खनन विभाग को दिए गए पट्टों का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। इसी के चलते गुरुवार को सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण जिला कलेक्ट्री पर पहुंच गए और जोरदार नारेबाजी की। दरअसल ग्रामीणों ने पूर्व में भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर ग्राम पंचायत के सरपंच की ओर से दिए गए पट्टों को निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण जिला कलेक्ट्री पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने इस दौरान खनन विभाग और पंचायत के सरपंच सहित पट्टे जारी करने वाले लोगों के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ साथ उन पर कार्रवाई की बात भी कही। ग्रामीणों ने साफ किया कि आचार संहिता के दौरान खान विभाग और पंचायत के कुछ लोगों ने मिलकर पट्टा देने का जो काम किया है वह पूरी तरीके से गलत है। पूर्व में जब ग्राम पंचायत के पास पट्टों को लेकर मामला आया था उस दौरान ग्राम सभा में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अगर यहां पर खनन के पट्टे जारी होते हैं तो ग्रामीणों को भारी नुकसान होगा, साथ ही पर्यावरण की भी हानि होगी। ऐसे में खनन विभाग को पट्टे नहीं जारी करने चाहिए, लेकिन ग्राम सभा के बाद कुछ लोगों की मिलीभगत के चलते ये पट्टे जारी कर दिए गए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अभी तो केवल सैकड़ों की तादाद में सांकेतिक रूप से एक दिन का प्रदर्शन करने के लिए सभी जिला कलेक्ट्री पर आए हैं, लेकिन जिला प्रशासन हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देता है और जो पट्टे दिए गए हैं उनको निरस्त नहीं करता है तो ग्रामीण किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसके जो भी परिणाम होंगे उसका जिम्मेदार जिला प्रशासन होगा। आज का हमारा जो धरना है, प्रदर्शन है, खान विभाग के खिलाफ है। खान विभाग ने गांव भल्लो का गुड़ा पंचायत है पूरी, यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, जो एक तलेटी में बचा हुआ गांव है और उदय सागर से सारी एरिगेटेड जमीन है इसकी। और हमने प्रशासन को पहले अवगत कराया कि यहाँ आप किसी प्रकार का खान पट्टा जारी नहीं करें, पशुओं के और गांव के और जंगली जानवरों के रहने की सुरक्षित जगह वही है। इसके अलावा गांव में कोई जमीन नहीं बची है और थोड़ी बहुत थी वो बिला नाम सरकार थी पहले और वो जंगलात में दे दी। बावजूद हमारे ज्ञापन देने के बावजूद भी खान विभाग ने इन खान माफियों के चक्कर में 6 पट्टे फर्जी पट्टे जारी कर दिए और जो आचार संहिता के अंदर ग्राम सभा करा दी। ग्राम सभा में मात्र 7 लोग व्यक्ति थे, 6 तो थे प्रशासनिक और 7 गांव के लोग। इन्होंने ग्राम सभा करी और इस ग्राम सभा में प्रस्ताव लिया कि खान विभाग को एनओसी जारी कर दी जाए। तो सरपंच ने खान विभाग को एनओसी दे दी और उस एनओसी के चक्कर में पूरे गांव को तबाह कर दिया। और जो हमें मालूम पड़ा कि खान विभाग ने को एनओसी दे दी गई है, सरपंच को हमने पूछा, सरपंच ने कहा हमारे ऊपर दबाव था और काफी दबाव था ऊपर से, इसलिए मेरे को देनी पड़ी। और मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मेरे को इन्होंने आचार संहिता में नहीं समझता हूँ और आचार संहिता के अंदर इन्होंने 5/12 को एनओसी जारी करे, जबकि 7 तारीख को हमारी मांग है, मुख्य मांग है कि फर्जी पट्टे जितने भी जारी किए हैं ये गांव की जमीन है और गांव सुरक्षित रहनी चाहिए और उसके अलावा पशुओं के और जंगली जानवरों के रहने की कोई जगह नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो तबाह हो जाएगा पूरा क्षेत्र, पहले ही तबाह है। पहले भी जामलकोटा माइन से एक डैम बना हुआ है, उसे पानी हमारा पहले से खराब है, उदय सागर से पानी मिलता है वो भी खराब है पानी। और उसके अलावा जिस क्षेत्र में एनओसी दिए गए, इन्होंने खनन पट्टे दिए गए हैं, वहाँ हमारे 2 बड़े-बड़े एनीकट भी हैं और वहाँ के बड़े-बड़े पेड़ भी हैं। पूरी पर्यावरण को नष्ट कर देंगे ये लोग। इसलिए हम चाहते हैं, आज का हमारा धरना प्रदर्शन में मुख्य उद्देश्य ये है कि जो फर्जी पट्टे दिए गए हैं बिना कानूनी प्रक्रिया के, बिना ग्राम सभा की अनुमति के, क्योंकि हमारा टीएसपी क्षेत्र पूरा आदिवासी बेल्ट है और आदिवासी बेल्ट में एनओसी सिर्फ ग्राम सभा ही दे सकते हैं। सिर्फ प्रशासन अथवा खान विभाग हमें बेवकूफ बनाने के लिए इस प्रकार की उसको एक सरपंच की एनओसी लगा के बता रहे हैं कि इस एनओसी से हम पट्टे जारी किए हैं, जबकि वो एनओसी
सरपंच नहीं दे सकता। हाल ही में प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में आदिवासी इलाके में अपने उम्मीदवार उतारने वाली भारतीय ट्राइबल पार्टी की ओर से गुरुवार को उदयपुर में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह में डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा विधानसभा से जीतने वाले रामप्रसाद डिंडोर और 84 विधानसभा क्षेत्र से जीतने वाले नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार रोत का सम्मान किया गया। इस मौके पर पार्टी की बैठक भी हुई, जिसमें आदिवासी समाज के लिए पार्टी की ओर से किए जा रहे कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा जंगल जमीन आंदोलन को लेकर की जा रही मांगों को सरकार तक पहुंचाने की बात भी सामने आई है। बैठक में उदयपुर जिले के आदिवासी युवाओं को पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया गया और आदिवासियों के विकास के लिए पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया गया। उदयपुर में खेरवाड़ा से हमारे प्रवीण भाई परमार जो यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो जैसे अभी प्रेस साहब कहते थे, ये छोटे परिवार ने उनको एक ही आज जो हमारी जो यहाँ पे मीटिंग रखी गई है, दोनों हमारे जो विधायक हैं भारतीय ट्राइबल पार्टी के जो जीते हुए, उनका सम्मान समारोह है और दोनों ही अतिथि हमारे यहाँ के लोगों ने कहा कि भाई जीते हुए एमएलए का स्वागत करना है, तो स्वागत समारोह रखा गया है। रामप्रसाद जी डिंडोर जो सागवाड़ा विधानसभा से हैं और राजकुमार जी रोज जो सबसे युवा विधानसभा में पहुँचने वाले हमारे 84 से विधायक हैं, वो आए हुए हैं। और हमारा जो उद्देश्य जो है पार्टी का, वो है कि भील प्रदेश की मांग को लेके हम लड़ रहे हैं और शेड्यूल 5 की मांग को लेके हमारा जो 2 विधायक जो निकले हैं वो इसी वजह से आए हैं। और जल जंगल जमीन के जो हक अधिकार हैं, संवैधानिक हक अधिकारों के लिए हमारी पार्टी चुनाव लड़ी। और यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर, ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इकोरोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इकोरोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 2561 मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प
संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रीट एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। उदयपुर प्रवास पर रहे प्रदेश के लोकायुक्त SS कोठारी ने मीडिया कर्मियों से विभिन्न मुद्दों पर बात की। इस दौरान लोकायुक्त ने जब उदयपुर के सुखाड़ा विश्वविद्यालय में भर्ती घोटाले को लेकर चल रही जांच को लेकर सवाल किया गया, तो लोकायुक्त ने साफ किया कि इस मामले में जांच लगभग पूरी हो चुकी है और जल्द ही राज्यपाल को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। इस दौरान लोकायुक्त ने यह भी कहा कि राज्यपाल चाहे तो किसी भी मामले की जाँच उन्हें सौंप सकते हैं। इसी के चलते उदयपुर के सुखाड़ा विश्वविद्यालय में जिस तरह का भर्ती घोटाला सामने आया है और जिसकी जांच रिपोर्ट भी पूरी हो चुकी है और उसे जल्द ही इसकी एक पूरी रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे। हमने इंक्वायरी जो है वो ऑलमोस्ट काफी पूरी कर ली है। बहुत जल्दी हम वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, विद इन फ्यू डेज। पूरी जो हमें दी है, गवर्नर साहब ने जो जांच दी है, वो पूरी होने के उस पर है और बहुत जल्दी, आई थिंक कुछ दिनों की बात हो सकती है, हम अपनी रिपोर्ट पूरी सबमिट कर देंगे उनको डिटेल। खास बात ये भी है कि इस मामले के बाद पूरे प्रदेश के जितने विश्वविद्यालय हैं उनको लोकायुक्त के अंडरटेकिंग कर दिया, उससे पहले नहीं था, लेकिन इस पूरे मामले के सामने आने के बाद किया। कितना नहीं, अभी ऐसा नहीं किया है कि सारे विश्वविद्यालयों को लोकायुक्त के अंडर में कर दिया हो। हमें तो नोटिफिकेशन जारी करके एक जांच विशेष सौंपी गई है। उदयपुर विश्वविद्यालय की जांच विशेष जो है वो लोकायुक्त को एंट्रस्ट की गई है, वो हम कर रहे हैं बस। अब अगर आगे भी गवर्नर साहब को, क्योंकि एक्ट में हमारे प्रोविजन है कि गवर्नर कोई भी मैटर हमको इंक्वायरी के लिए दे सकते हैं। अब गवर्नर ने हमको इंटरेस्ट किया है, कभी कोई मैटर और भी इंटरेस्ट होंगे तो नेचुरली लोकायुक्त अपना काम करेगा और हम इंक्वायरी इसकी पूरी कर चुके हैं। इंक्वायरी होती है पहले, बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है। हम पूरी इंक्वायरी पूरी कर चुके हैं, इन्वेस्टिगेशन भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है एंड रिपोर्ट बहुत जल्दी सबमिट हो जाएगी। पूरे प्रदेश में स्वाइन फ्लू ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। अब तक इस जानलेवा बीमारी से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं कई लोग अभी भी हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम बदलते ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। ऐसे में हॉस्पिटल में भी मरीजों की लंबी कतारें देखी जा सकती है। वैसे इन बीमारियों से काफी हद तक बचने के लिए आयुर्वेदिक काढ़ा कामगार सिद्ध हो सकता है। इसलिए शहर के समाज सेवी कई जगहों पर काढ़ा भी वितरित करते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को भी शहर के गोवर्धन विलास क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय और लीलाधर सेवा संस्थान की ओर से काढ़ा वितरित किया गया। इस मौके पर करीब 3000 लोगों ने काढ़ा पिया। आपको बता दें कि यह काढ़ा वितरण 26 जनवरी तक किया जाएगा।
उदयपुर जिले के भिंडर कस्बे में भी गुरुवार को काढ़ा वितरित किया गया। कस्बे के गुलाब सिंह शक्तावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक शिविर का आयोजन किया गया। हॉस्पिटल के पंकज शर्मा ने बताया कि शिविर सुबह 10 बजे से शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक चला। इस शिविर में आम नागरिकों के साथ चिकित्सा अधिकारियों ने भी मौसमी बीमारी से बचने के लिए आयुर्वेदिक काढ़े का सेवन किया। उदयपुर जिले के सलूम्बर कस्बे में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। राज्य के उच्च माध्यमिक मैदान में परेड तो रावली पोल में व्यायाम प्रदर्शन की तैयारी में विद्यार्थी व्यस्त नजर आ रहे हैं। आगामी शनिवार को मनाए जाने वाले गणतंत्र दिवस को लेकर स्थानीय प्रशासन विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी तैयारियों में जुट गए हैं। आपको बता दें कि प्रशासन ने राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल परिसर में होने वाले उपखंड स्तरीय समारोह को रंगारंग बनाने के लिए विद्यालयों और अन्य संस्थाओं को निर्देशित भी कर दिया है। वहीं उत्कृष्ट कार्य करने वालों के लिए सम्मान सूची भी तैयार हो रही है। सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में गीत, संगीत, नृत्य आदि सांस्कृतिक गतिविधियों के अभ्यास में विद्यार्थी जुटे हुए हैं। समारोह में परेड और व्यायाम प्रदर्शन के पूर्वाभ्यास के लिए विद्यार्थी शारीरिक शिक्षक भगवान त्रिवेदी, सत्येंद्र वर्मा, गोविंद सिंह धाकड़ के निर्देशन में अभ्यासरत है। उदयपुर जिले के सलूम्बर कस्बे के विद्यानिकेतन स्कूल में सुभाष जयंती के उपलक्ष्य में छात्र छात्राओं द्वारा कदम ताल के साथ पथ संचलन निकाला गया। संचलन में सुभाष चंद्र बोस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, स्वामी विवेकानंद, भारत माता की झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। पथ संचलन हर मंदिर परिसर, रावली पोल से होता हुआ नागदा बाजार, तुलसी मार्ग, बस स्टैंड, गांधी चौक, खटीकवाड़ा, पुलिस चौकी, सब्जी मंडी, सराफा बाजार, होली चौक, पटेलवाड़ा, पुरोहितवाड़ी होते हुए वापस विद्यालय परिसर पहुंचा। इस दौरान पूंजीलाल वर्णोती, धनराज जी, भरतदास वैष्णव, भंवरलाल पानेरी, संजय आमेटा, पंकज सोनी, संदीप वैष्णव बतौर अतिथि मौजूद थे। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। उदयपुर पुलिस ने पकड़ा अमेरिका से ठगी करने वाला गिरोह। लोन देने के नाम से ऐंठते थे बड़ी राशि, नाम भी रख लिए थे विदेशी। बाइक चोर गिरोह का हुआ पर्दाफाश, 8 चोरों से 11 मोटरसाइकिल हुई बरामद। कोटड़ा के राजस्थान वसुंधरा ग्रामीण बैंक ने खातेदारों के साथ किया धोखा, लूट जाने के बाद न्यायालय की शरण पहुंचे पीड़ित आदिवासी। और शिकारवाड़ी इलाके में घूमता दिखा लकड़बग्घा, खौफजदा क्षेत्रवासी, सीसीटीवी का वीडियो खूब हो रहा है वायरल। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। उदयपुर संभाग से जुड़ी सारी खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।